ऑलराइट, अगला जो मेथड आता है ये कहलाता है आपका इंडेक्स ऑफ मेथड, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। ये मेथड कहलाता है हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड। अभी तक 3 मेथड्स आप लोग ने देख लिए हैं, कैरेक्टर इट, कैरेक्टर कोड इट, कॉनकैट। इसका चौथा नंबर मेथड जो आता है ये कहलाता है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी स्पेसिफिक वर्ड से संबंधित स्ट्रिंग को, सपोज करिएगा वर्ड से संबंधित स्ट्रिंग, उसको जब हम सर्च करना चाहते हैं कि वो कौन से पोजीशन पर है, तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज किया जाता है। प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ को। तो इंडेक्स ऑफ मेथड के लिए ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो HTML, हेड, बॉडी, हेडिंग 2, जो मैंने H2 के लिए यहाँ हेडिंग 2 के लिए लिया हुआ है। आईडी हमारी बेटा ITI है, स्क्रिप्ट यहाँ चालू हुई। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग क्या ली हुई है, गवर्नमेंट स्पेस ITI देन मैहर, गवर्नमेंट ITI मैहर नाम की एक स्ट्रिंग ली हुई है। अब दूसरा वेरिएबल लिया मैंने किस नाम का, पोजीशन नाम का। तो ये पोजीशन जो रहेगी वो पोजीशन क्या दर्शाएगी कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन क्या है, या स्ट्रिंग कौन से क्रम पर आपकी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ITI लिखा हुआ है, डॉट .NLHTML, और यहाँ पर मैं इक्वल टू पोजीशन डायरेक्ट कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, एक शब्द भी आ जाए इसमें लिखा हुआ, द पोजीशन 8। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा को इसको बंद किया बेटा। यहाँ पर पोजीशन कहाँ पर होगी हमारी, ये मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया, और यहाँ पर मैंने ये एक स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद इसको सेव कर दिया, ये सेव बटन पर क्लिक किया। अब थोड़ा समझिएगा, ये 0 पोजीशन, ये 2, ये 3 पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये ब्लैंक स्पेस 5th पोजीशन, ये 6th पोजीशन, ये 7th पोजीशन, ये 8th पोजीशन, और ये आपकी 9th पोजीशन। यहाँ पर ये पोजीशंस आ रही हैं यहाँ पर आपकी। तो इनमें कौन सी पोजीशन के बाद आपका मैहर आ रहा है वो यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ, मैहर लिखा हुआ है, और ये मैहर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये मैहर की पोजीशन आपको शो करेगा। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखता हूँ यहाँ पर। तो आउटपुट इंडेक्स ऑफ मेथड का देखते हैं क्या आता है। ये इंडेक्स ऑफ मेथड ये आ गया आपका, और अलाउ ब्लॉक कंटेंट पर क्लिक किया, यस बटन पर क्लिक किया, द पोजीशन 8 9। जो पोजीशन है आपकी वो कौन से नंबर पर आ गई, मैहर की 9वें नंबर पर आ गई। क्यों 9वें नंबर पे आई, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका 8, और ये हो गया आपका 9th नंबर। 9वें नंबर पर क्या आ रहा है, मैहर आ रहा है। क्यों, क्योंकि GOVT कितना हुआ, 4 नहीं सॉरी 3, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3। चौथे पर स्पेस, 5वें पर I, 6वें पर T, 7वें पर I, 8वें पर फिर स्पेस, और 9वें पर मैहर, ये लिखा हुआ है। तो ये पोजीशन यहाँ पर शो करेगा। तो ये कहलाता है आपका इंडेक्स ऑफ मेथड। इसी तरह से बेटा यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको कुछ और शब्द देखना है, तो यहाँ पर मैंने मैहर की जगह क्या दे दिया, यहाँ पर ITI। ये जो ITI मैंने लिखा है, तो ITI की पोजीशन क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि ITI कौन सी पोजीशन पे आपका, 5 पोजीशन पे है। इसको सेव किया आपने, और सेव करने के बाद अगेन हमने F5 के माध्यम से इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपका 5 आ गया। क्यों 5 आया, क्योंकि हमने यहाँ पर ITI को ढूंढने का प्रयास किया है। इंडेक्स किसका देख रहे हैं हम, ITI का, और ITI कौन से नंबर पर आ रहा है, ये आपका 5th नंबर पर आ रहा है। क्यों 5th पर आ रहा है, क्योंकि ये 0 कहला गया आपका, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये वाला जो पोर्शन है ये 5th नंबर कहला गया। तो ये कहलाता है आपका इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि जब भी हम किसी बड़ी स्ट्रिंग में से किसी स्पेसिफिक वर्ड की पोजीशन को शो करना चाहते हैं कि वो कौन से इंडेक्स नंबर पर है या कौन सी पोजीशन पर है, तो उस समय इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज किया जाता है। ये हो गया इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ के बाद जो अगला आता है बेटा, ये कहलाता है लास्ट इंडेक्स ऑफ।
काम जो रहेगा वो इंडेक्स ऑफ की तरह ही रहेगा, पोजीशन ही शो करेगा ये, और कोई ज्यादा काम नहीं करता है। बट लास्ट इंडेक्स ऑफ इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई शब्द जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे सेंटेंस में 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है या 2 से अधिक बार है, तो अंतिम में वो वर्ड कहां पर मिल रहा है उसको ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ की कोड भी देख लेते हैं बेटा, अपन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी चीज है, केवल समझने की कोशिश करिएगा। राइट बटन क्लिक किया यहां मैंने, नोटपैड पर ओपन किया इसको, नोटपैड प्लस प्लस मेरे पास अवेलेबल है, तो यहां पर यदि आप देखोगे तो ये कहलाता है लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड। सेम वही प्रोग्राम, हेड, टाइटल, बॉडी, H2, प्रोसेस आईडी का जो आपका आईडी है वो ITI है, स्क्रिप्ट आपने यूज किया। यहां पर देखिए बेटा, मैंने एक स्ट्रिंग को चेंज कर दिया। पहले में मैंने क्या लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ITI मैहर, इसके बाद डॉट लगाया या फुल स्टॉप, फिर दिखाया मैंने दिस इज मैहर, मतलब जो मैं स्ट्रिंग कौन सी ढूंढ रहा हूं इसमें से मैहर को ढूंढ रहा हूं, और मैहर मैंने कितने बार यूज किया इसमें, ऊपर वाले में str वेरिएबल में, यहां पर मैंने मैहर को, ये देखिएगा मेरे कर्सर पोजीशन को देखिएगा, एक बार मैहर यहां यूज किया, एक बार मैहर यहां यूज किया। तो चूंकि लास्ट इंडेक्स है यहां पर, तो लास्ट कहां पर आ रहा है, मैहर यहां पर आ रहा है हमारे स्ट्रिंग पर। तो इसको यदि आप देखेंगे तो 9वें नंबर पर ये आ रहा था, 10वें पर ए आया, 11वें पर आपका आई आया, 12वें पर H, 13वें पर ए, 14वें पर R, 15वें नंबर पर फुल स्टॉप, 16वें पर T, 17वें पर H, 18वें पर I, 19वें पर S, 20 नंबर खाली, 21 नंबर पर आपका I आया, 22 नंबर पर S आया, 23 नंबर पर खाली, और 24 नंबर पर यहां पर M आया। तो इसका आउटपुट 24 या 25 इस टाइप से कुछ आना चाहिए, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो रही हो, तो ये इसका आउटपुट आना चाहिए। और यहां पर थोड़ा सा और चेंज में कर दे रहा हूं, द पोजीशन 8, ये मैं कुछ टाइप कर दे रहा हूं, द पोजीशन 8, और ये बंद कर दिया, और यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर लगा दिया आपने, और कुछ नहीं किया। इसके बाद ये स्क्रिप्ट यहाँ पर क्लोज हुई, बॉडी सेक्शन का बॉडी क्लोज हुआ, और HTML क्लोज हुआ। आफ्टर दैट मस्ट सेव इट, सेव कर दिया। सेव करने के बाद डबल क्लिक मार के देखा इसको, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड है, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट, यस। देन आंसर कितना आया आपके पास, 24। तो 24th पोजीशन पर हमारा ये सेकंड यहाँ पर मैहर लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये कौन से पोजीशन पर आ रहा है मैहर, 24th पोजीशन पर आ रहा है। तो लास्ट इंडेक्स क्या कर रहा है कि जब एक ही प्रकार के शब्द रिपीट होते हैं तो अंतिम शब्द उस लाइन में कौन से इंडेक्स की पोजीशन पे है वह दर्शाने के लिए लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, पहले वाले वर्ड को ट्रेस करेगा, और लास्ट इंडेक्स ऑफ यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो अंत में सबसे वो वर्ड कहां आ रहा है वो देखने के लिए लास्ट इंडेक्स का यूज किया जाता है। अगला जो आता है इसके बाद मेथड, वो कहलाता है रिप्लेस। रिप्लेस समझ रहे होंगे, नोटपैड से पढ़ाते आ रहा हूं, फाइंड और रिप्लेस। फाइंड किस लिए यूज होता था, किसी भी चीज को खोजने के लिए, और रिप्लेस किस लिए यूज होता था, जो शब्द आपने लिखा है उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द से उसको परिवर्तित करने के लिए। जैसे हम लोग लिखते थे ना MS वर्ड में, दिस इज अ बुक, फाइंड में जाते थे, दिस को सर्च करते थे, रिप्लेस विथ दैट करते थे, तो उस डॉक्यूमेंट में जहां जहां दिस लिखा रहता था उस दिस की जगह क्या आ जाता था, दैट आ जाता था। सेम वही काम यहां पर ये रिप्लेस करेगा। रिप्लेस मतलब यह मेथड उस समय यूज किया जाता है जब हम किसी एक स्ट्रिंग के अंदर के किसी एक शब्द को किसी दूसरे शब्द के साथ परिवर्तित करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो इसका भी एक कोड अपन देख लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो इसका कोड जो रिप्लेस का है, ये रिप्लेस मेरा यहाँ पर अवेलेबल है, इसको मैंने नोटपैड पर ओपन किया। ये थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा है, यहाँ पर मैंने 2 आईडीज का यूज किया हुआ है। ये हेड हो गया आपका रिप्लेस मेथड, ये बॉडी हो गई, ये H2 हो गया। यहाँ पर 2 आईडी यूज की हैं, एक ITI नाम की और एक ITI 1 नाम की, क्योंकि 2 आउटपुट लेना चाह रहा हूं मैं। 2 आउटपुट कौन कौन से लेना चाह रहा हूं, एक जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है वो वाला, और एक जब मैं रिप्लेस कर रहा हूं उस चीज को वो वाला।
अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक वेरिएबल क्या है आपका str, ऑलराइट। str की वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट ITI मैहर। यहां पर आपने आउटपुट क्या दिया कि इनर HTML के माध्यम से क्या आउटपुट आ जाए, बिफोर रिप्लेसमेंट, मतलब जब मैंने रिप्लेसमेंट नहीं किया है तब क्या आएगा, यहां पर सीधा सीधा ये गवर्नमेंट ITI मैहर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहां पर ये देखिए ये रिप्लेस मेथड का यूज किया, और रिप्लेस मेथड में क्या यूज किया, ITI देन कॉमा देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब मैं इस पर्टिकुलर ITI नाम के शब्द को इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम के शब्द के साथ परिवर्तित करना चाहता हूं या रिप्लेस करना चाहता हूं। और यहां पर रिप्लेस करने के बाद मैंने लिखा इसको आफ्टर रिप्लेसमेंट, मतलब जब मैं इसको चेंज कर दूंगा तब क्या दिखाई पड़ेगा, और चेंज करने से पहले ये चीज क्या थी। तो ये एक प्रकार का रिप्लेस का यूज हो गया। रिप्लेस का बटन भी बना सकते हो, जो अपन फ्यूचर में देखेंगे कि हाउ टू मेक अ बटन विच इज एबल टू रिप्लेस एनीथिंग, कैसे उस चीज को वो रिप्लेस करेगा। ठीक है बेटा, तो ये यहां पर रिप्लेस का आ गया आपका। तो यहां रिप्लेस आपने कर दिया, यहां पर मैं गया उसको सेव कर दिया, और इसका आउटपुट आप देखेंगे तो दोनों आउटपुट आपके सामने आएगा। ये रिप्लेस बेटा, अलाउ ब्लॉक कंटेंट, यस बटन पर क्लिक किया, देखिए बिफोर रिप्लेसमेंट मतलब पहले क्या था आपके पास, गवर्नमेंट ITI मैहर। आफ्टर रिप्लेसमेंट, आफ्टर रिप्लेसमेंट कब लगा, जब आपने यहां पर ये फंक्शन का प्रयोग किया कि आपको क्या करना है, str को में रिप्लेस करना है, किसको, ITI को, और किसके साथ रिप्लेस करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ। तो यहां पर यदि आप देखोगे इसका आउटपुट, तो ये रिप्लेस का आपको आउटपुट मिल रहा है कि बिफोर रिप्लेसमेंट गवर्नमेंट ITI मैहर लिखा हुआ है, एंड आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या आ गया, जो ये ITI लिखा हुआ था, इट इज रिप्लेस्ड बाय द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब जो ITI था इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ये रिप्लेस मेथड कहलाता है। तो ये तीन मेथड्स अभी आपने और पढ़े। पहला इंडेक्स ऑफ, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड या स्ट्रिंग जो भी आप कहना चाहो वो कौन सी पोजीशन पे है ये दर्शाने के लिए। लास्ट इंडेक्स ऑफ, यदि सिमिलर वर्ड हैं या एक समान शब्द हैं तो वो अंत में वो शब्द कहां पर है वो देखने के लिए। और रिप्लेस मतलब एक टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ परिवर्तित करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। तो ये हो गया बेटा तीन मेथड्स। और आपके पास जो किताब वाले हैं, फिर से बोल रहा हूं, उनको किताब से ही पढ़ लेना, और ये जो है ये मैं अपने हिसाब से आपको बता दे रहा हूं कि कल की डेट में कोई कमी ना हो जाए। ठीक है, और ध्यान रखो अपना, सब लोग अच्छे से रहो। अब लॉकडाउन कितना दिन क्या चलता है कैसा कोई आइडिया नहीं है इसका किसी को, तो मैं ये समय समय पर वीडियोस डालते रहूंगा। कुछ और मेथड्स मेरे को यदि समझ में आते हैं आप लोग के लायक तो मैं इसको फिर से इनमें दूंगा। अदरवाइज हम लोग अगले जो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में अपने, वो नेक्स्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। आपका एक आएगा आपके पास मैथ ऑब्जेक्ट, मैथ नंबर और डेट, ये तीन ऑब्जेक्ट्स आप लोग को और पढ़ने हैं। इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट का सेक्शन खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना कौन कौन से ऑब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ, नंबर और डेट, ये तीन ऑब्जेक्ट्स अपन लोग को और पढ़ना। और कुछ नहीं है बेटा, ये जैसा एक्सेल में पढ़ते आ रहे थे, एक्सेल में क्या है वो चीज बनी बनाई आपको मिल जा रही है, और इसमें वही चीज आपको कोडिंग के माध्यम से स्वयं बनाना पड़ रही है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।